जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी विशेष बातें बताते हैं। मित्रों, आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया, कैसे मिला। साथ ही बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण से पहले ये चक्र किस किस के पास था। भगवान कृष्ण ने इस चक्र से सबसे पहले किसका वध किया। तो आइए शुरू करते हैं अपनी विशेष चर्चा। मित्रों, समय था जब भगवान कृष्ण और जरासंध का युद्ध चल रहा था। जरासंध कंस का ससुर था। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो जरासंध भगवान कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए मथुरा आया। जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार वो विफल रहा। भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनके भक्तजन, उनके यदुवंशी युद्ध में ना मारे जाएं। भगवान कृष्ण चाहते थे कि युद्ध विनाश का कारण होता है, इसलिए वो इस युद्ध से बचना चाहते थे। लेकिन जरासंध बहुत आताताई था। जरासंध कई क्रूर राजाओं को अपने साथ मिलाता जा रहा था और युद्ध को बढ़ाता जा रहा था। भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को द्वारिका पहुंचाया, उनकी रक्षा की और बलदाऊ दादा से कहा कि चलिए हम परशुराम जी के पास मिलने के लिए चलते हैं। परशुराम जी कई गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। भगवान कृष्ण बलदाऊ दादा के साथ गोमंतक पर्वत पर, जहां परशुराम जी का आश्रम था, वहां पर पहुंचते हैं। परशुराम जी भगवान कृष्ण और बलदाऊ दादा को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों को हृदय से लगाते हैं और बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। भगवान कृष्ण जरासंध के युद्ध के बारे में परशुराम जी को विस्तार से बताते हैं। परशुराम जी बोले कि मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। अब वो समय आ गया है जिस विद्या को आपको देना है, जिस शस्त्र को आपको मुझे प्रदान करना है। ऐसा कहकर के परशुराम जी सुदर्शन विद्या का ध्यान करते हैं और ऐसे मंत्रों को बुदबुदाते हैं जो भगवान कृष्ण ने भी नहीं सुने थे। मंत्रों के जप के साथ ही परशुराम जी के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक चक्र विद्यमान होता है। उस चक्र का तेज ऐसा था कि पूरे आश्रम के चारों तरफ का वातावरण प्रकाशमय हो गया। 12 नुकीली धाराओं से बना वो सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र के आते ही परशुराम जी श्री कृष्ण जी को अपने पास बुलाते हैं और इस सुदर्शन चक्र की महिमा बताते हुए उसका प्रयोग बताते हैं कि यह सुदर्शन चक्र किस तरह से प्रयोग करता है। सुदर्शन चक्र अपने स्वामी की हर बात मानता है। ये जिस तरह से जिस पर प्रयोग किया जाए उसको मार करके पुनः उसके स्वामी के पास आ जाता है। और पूरी तरह से परशुराम जी भगवान कृष्ण को सुदर्शन विद्या का ज्ञान देते हैं और उन्हें इस सुदर्शन चक्र को सौंपते हैं। तो मित्रों, भगवान कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र मिला वो परशुराम जी से मिला। परशुराम जी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से एक 8वां अवतार परशुराम जी है। अब परशुराम जी भगवान कृष्ण को बताते हैं कि ये सुदर्शन चक्र किस किस के पास रहा। तो परशुराम जी भगवान कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव जी के पास था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के लिए इसका प्रयोग किया था। भगवान शिव ने अपने बाद इस चक्र को विष्णु जी को प्रदान किया। विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र भगवान शिव से प्रदत्त है। भगवान विष्णु जी ने यह चक्र अग्निदेव को दिया। अग्निदेव ने इस चक्र को वरुण देव को दिया। वरुण देव ने यह चक्र मुझे दिया, यानी कि परशुराम जी के पास वरुण देव से यह चक्र आया। यानी शिव जी से चलता हुआ ये सुदर्शन चक्र परम शक्तिशाली अस्त्र परशुराम जी तक पहुंचा और परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को इस चक्र को दिया। अब भगवान कृष्ण ने इस चक्र को सबसे पहले किस पर प्रयोग किया, किसका इससे वध किया। भगवान कृष्ण परशुराम जी से विदा लेकर के आश्रम से चलते हैं। मथुरा आने तक कई राज्यों में यदुवंशियों का राज्य है, वहां पर रुकते हैं।
एक राज्य में रुकते हुए वो उस राज्य के राजा के साथ बैठे थे। तभी वहां व्यक्ति एक आता है। करवीर राज्य था। उस करवीर राज्य का राजा था श्रगाल। वो आताताई था। उसके राज्य का एक व्यक्ति उसकी शिकायत लेकर वहां पहुंचता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, चलिए हम चलते हैं, हम देखते हैं आपके राज्य के राजा को। करवीर राज्य का राजा श्रगाल और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध होता है। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का ध्यान करते हैं और उससे श्रगाल का वध करते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण ने सबसे पहले करवीर राज्य के राजा श्रगाल पर इस चक्र का प्रयोग किया। उसका वध करने के बाद उन्हीं के पुत्र शुक्रदेव को उस देश का राजा नियुक्त किया। तो मित्रों, ये थी पूरी चर्चा कि भगवान कृष्ण को किससे चक्र मिला, ये चक्र किस किस के पास था और भगवान ने इसका प्रयोग सबसे पहले किस पर किया। इसी तरह हम आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी विशेष जानकारियां देते रहेंगे। जय श्री राधे।